आप सभी का एडुनिक पब्लिकेशन एंड रिसर्च सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज एक अभिभावक यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनका एक प्रश्न है, उसे आप लोग भी सुनिए और मैं भी अपनी जानकारी के अनुसार इनका मार्गदर्शन करूँगा। तो जी सर, आपका क्या कहना है सर? सर, मेरा कहना ये है कि बच्चे 8 तक पढ़ाई करने के बाद उसके बाद वो क्या ऐसी चॉइस करेंगे तो उनके लिए बेहतर है। तो इनका प्रश्न ये है कि जैसे बच्चा 8th 9th 10th के बाद किस रास्ते पर जाए कि उसका भविष्य बेहतर हो, क्योंकि 10वीं तक तो सामान्य शिक्षा लगभग सभी बच्चे प्राप्त ही करते हैं और लगभग सभी का पाठ्यक्रम भी एक जैसा होता है। तो देखिए, जो 8th क्लास तक की पढ़ाई होती है वो बच्चे का सामान्य विकास करने के लिए होती है। जैसे बच्चे के विकास की प्रक्रिया में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास और भावनात्मक विकास, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। तो शारीरिक विकास तो हम लोगों को मूर्त रूप से दिखता है, लेकिन मानसिक विकास मूर्त रूप से दिखाई नहीं देता है। उसके लिए कुछ अमूर्त बातों को प्रयोग में लाना पड़ता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो जैसे जैसे बड़ा होता है, 2 साल का हुआ, तो माँ बाप पूछते हैं कि बताओ आँख कहाँ है, तो वो दिखाता है कि ये आँख है ना। फिर मुझे सुनते कहाँ से, वो तो बोलता है कि यहाँ कान से सुनते हैं। छोटा बच्चा है तो उससे कोई पूछता है खाना कहाँ से खाते हो, तो आ करके बताता है मुँह से खाते हैं। तो ये उसकी बेसिक नॉलेज है, सामान्य जानकारी है जो बच्चे को है, तो इसका मतलब उसका सामान्य विकास हो रहा है। इसी तरह से जो शिक्षा विशेषज्ञ लोग 8th तक का जो सिलेबस बनाए हुए हैं उसमें मैक्सिमम बालक के सार्वभौमिक विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है कि हर विषय की सामान्य जानकारी उसके पास रहे। जैसे ही वह 9th 10th में पहुंचता है वैसे वैसे वो स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ता है कि वह आगे क्या प्लानिंग कर रहा है। 8th तक तो कोई विशेष प्लानिंग नहीं होती है, लगभग सभी विषयों को सामान्य रूप से हर बच्चे को पढ़ाया जाता है। वह एक सामान्य पाठ्यक्रम है जिसको हिल्डा टाबा, एक दुनिया में विशेषज्ञ रहे पाठ्यक्रम विशेषज्ञ हिल्डा टाबा, उन्होंने उस पर विस्तार से प्रकाश भी डाला है। तो वहाँ तक तो सभी को एक जैसी शिक्षा मिलती है, लेकिन जब वहाँ से वो आगे बढ़ता है, अगली क्लास में अगली सीढ़ी पर जब वो चढ़ता है, तब उसका कैटेगराइजेशन होता है। अब उसी में कोई बच्चा जो है मैथ ग्रुप, कोई बायोलॉजी ग्रुप, कोई एग्रीकल्चर ग्रुप, कोई आर्ट्स ग्रुप, कोई कॉमर्स ग्रुप, और इंटर के बाद कुछ छोटे मोटे टेक्निकल कोर्स भी होते हैं। हाई स्कूल के बाद भी कुछ होते हैं, जैसे पहले ITI वगैरह होता था, तो अब भी होता है, तो वो पाठ्यक्रम भी कुछ बच्चे टेक्निकल कर लेते हैं। लेकिन 8th तक का जो पाठ्यक्रम है वो बच्चे के लिए बेस होता है, या यूँ कहिए कि नींव की ईंट होती है। और जैसे जैसे बच्चा 9th 10th 11th 12th में पहुंचता है, तो अच्छा, सभी लोग इस बात को जरूर किताब में पढ़े होंगे कि 6, 7, 8 की किताब में आपने भी इस बात को पढ़ा होगा कि किताब में जहाँ सारी चीज़ लिखी रहती है तो वहाँ बीच में एक किनारे कोने पे लिखा रहता है कि पूर्व की कक्षाओं में आप अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने इसको देखा होगा तो जरूर वहाँ लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चा पहले पढ़ा हुआ है उसके ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना है। अब उसकी सामान्य जानकारियाँ हर विषय की हो गई हैं। अब वह 11th और 12th में जब पहुँचता है तो वह अपनी दूरदृष्टिता के आधार पर भविष्य में वो क्या प्लानिंग किया है। अगर भविष्य में उसका प्लान है कि IITian बन करके हमको देश दुनिया में अच्छा इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो उसके अनुसार वह इंटर में सब्जेक्ट का चयन करता है। अगर कोई विद्यार्थी ये निर्धारित किया है कि हमको चिकित्सा सेवा में जा करके
MBBS, MD या BHMS या BAMS करके उसको चिकित्सा शिक्षा में जाना है, सेवा में जाना है, तो वह उसके अनुसार बायोलॉजी ग्रुप से पढ़ता है, उसकी तैयारी करता है, जो उसकी आगे की कंपटीशन की परीक्षाएं हैं उनको पास करता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा जो है कॉमर्शियल ग्रुप का है तो उसके अनुसार वो आगे बढ़ता है, और एग्रीकल्चरल क्षेत्र में है तो उसमें BSc AG MSc AG करके कृषि एवं संबद्ध कार्यों की ओर वो बढ़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो आगे बढ़ता है तो जो 10th तक की जितनी चीज़ें हैं, यदि वो उसको ठीक से पढ़ा है तभी उसकी आगे की चीज़ें उसको समझ में आती है। जैसा कि अभी मैंने बातचीत में आपको बताया कि किताबों में ये लिखा रहता है कि आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो यही पूर्व की कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि मतलब पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। अगर आप पहले की किताबें नहीं पढ़े हैं तो आप बाद में उसको नहीं समझ सकते। तो जो बच्चे जिनको ये लगता है कि मुझे तो 10th की कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या 11th की कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो उन बच्चों के लिए एक अच्छा माध्यम ये होता है कि वो पहले 6 से लेकर 8 तक की सारी बुक्स एक बार पढ़ लें, चाहे वो NCERT पढ़ लें या किसी स्टेट गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं उनको पढ़ लें, तो उनका बेस मजबूत हो जाता है। उसके बाद 9, 10, 11, 12 की जो उनका फील्ड है, जिस एरिया में वो जाना चाहते हैं उसको पढ़ें। निश्चित रूप से अगले 4-5 साल में उनका भविष्य बेहतर होगा, और जिस लक्ष्य को वो निर्धारित किए हुए होते हैं, चाहे IIT बनने का, चाहे MBBS और MD का कोर्स करने का, चाहे भविष्य में सिविल सर्विसेज में जाकर के सेवा देने का, या कृषि वैज्ञानिक बनने का, या कोई बहुत बड़ा जो है वाणिज्य के क्षेत्र में जो है कार्य करने का, तो उस पर वो सफल होंगे। अगर उनको बेसिक ज्ञान नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके मन में वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, उनको वो जान नहीं पाएंगे, और फिर आगे पढ़ने में उनकी अरुचि पैदा होती है और धीरे धीरे वो पढ़ाई से कटने लगते हैं। और उसी उम्र में बहुत सारे बदलाव भी होते हैं, तो कुछ उनके दोस्त ऐसे भी मिल जाते हैं जिनके कारण उनको दूसरी दिशा मिल जाती है और उनका मार्ग बदल जाता है। पढ़ाई लिखाई छोड़ के 5-7 साल 10 साल दूसरे क्षेत्रों में भटकने लगते हैं, और जब वो 24-25 साल के हो जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि उस समय मुझसे ये गलतियाँ हो गई, हम अगर पढ़ लिए होते तो ये अच्छा रहता, आज हम यहाँ होते वहाँ होते। तो फिर पछताने के अलावा और कुछ बचता नहीं है। बेसिक के लिए 9th 10th तक के सभी सब्जेक्टों का सामान्य ज्ञान बच्चे को होना चाहिए। अपनी क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति और पुरुषार्थ के आधार पर भविष्य में उसे क्या बनना है, कम से कम 5 वर्ष की योजना बनानी चाहिए। 1 दिन 2 दिन में कुछ नहीं होता है, कम से कम 4 से 5 साल में अगर बच्चा कोई योजना बना रहा है, गार्जियन उसके अनुसार उसको सपोर्ट कर रहा है, न आवश्यकता से अधिक उसको मदद करने की या बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करने की ज़रूरत है, न ज़बरदस्ती उसको यही बनना है, ये प्रेशर भी नहीं देना है। तो आपका प्रश्न बहुत ही तार्किक था कि 8th के बाद 9th 10th 11th 12th में बच्चे किस दिशा में जाएं और क्या करें कि उनका भविष्य बेहतर हो। मुझे आशा है कि इससे सभी श्रोताओं को जरूर कुछ न कुछ जानकारी मिली हुई होगी, अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश देने में इसका उपयोग करेंगे। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।